hearing दो present perfect tense, present perfect। बाबू इसमें लिखो पहचान। पहचान में लिखो बाबू, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में टुका, टुकी, टुके या आ ई ए के बाद है, हो या फिर हूँ आए तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक बाबू, तो इधर आओ देखो, अब तक था कि वाक्य के अंत में क्या बाबू, ता, ती या फिर ते था, उसके बाद भी है, हो या फिर हूँ आता था बाबू। तो जहाँ इसके बाद अगर ये है, हूँ, है तो कोई या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता था ना। फिर उसके आगे आया कि रहा, रही या फिर रहे। फिर इसके बाद बाबू है, हो आया। तो जहाँ रहा, रही के बाद है, हो आया, हो जा कौन सा टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आई क्या बाबू, चुका या फिर चुकी या फिर चुके या आ ई ए। आ ई ए का अर्थ बाबू किया, कह दे इसे आया, तो ये या आई, आ आई ना, आ यो पर आ कम मंत्र आ जाए, चाहे यो पर ई कम मंत्र आ जाए, चाहे यो पर ए कम मंत्र आ जाए। एक नहीं बाबू है, बड़ी ई भी आ जाए। ठीक, और इसके बाद अगर है, हो आया तो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आगे लिखो पॉजिटिव सेंटेंस। हाउ लिखो पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें रूल नंबर फर्स्ट लिखो कि ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करके वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग, वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर लिखो नियम नंबर दूसरा। इसमें क्या होता है बाबू कि दे, वी, यू, आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। लिखो लिखो लिखो।
बग हो गया। अब देखिए हमने आपको पढ़ाया है यूज ऑफ हैज और हैव, याद पाना बाबू। उसमें भी था कि ही सी के साथ हैज, दे वी यू के साथ हैव। बाबू इसमें भी सेम रूप हुएगा कि ही सी या फिर एगो ना मजा वो जा क्या लगे बाबू हैज। लेकिन इसमें एक चीज होगा बाबू कि ये एजा क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसमें था हैज हैव और हैड वाले में उसमें वर्ब आता ही नहीं था, सिर्फ अन्य आता था न हो। तो इसका लिखो बाबू फार्मूला, लिखो कर्ता हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर लिखो बाबू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो वह पत्र लिख चुकी है। बाबू यहाँ देखो क्या गया हो चुकी, उसके बाद है, जब इसके बाद ये है आए तो पूजा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये रूल है कि अगर ही और सी आएगा तो हैज, दे यू आया तो हैव। और इसकी अंग्रेजी सी और इसके साथ हैज, सी हैज। बाबू ये हो गया, इसमें से ये हो गया। अब क्या लिखा है वर्ब अर्थात का राइट। बाबू इसका थर्ड रूप रिटेन, तो ही हैज रिटेन और उसके बाद लेटर। ठीक बाबू, चलो देखो बाबू ऑफ द हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक बात। इसमें लिखो बाबू यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो हैज तथा हैव के बाद नॉट लगाकर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग, वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक बाबू, फिर लिखो फार्मूला। बाबू आवाज आ रही है, इसमें लिखो कर्ता, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और फिर लिखो एग्जाम्पल। बाबू एग्जाम्पल में वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। बाबू देखो यहाँ पर भी आ गया ना बाबू, इसके अंग्रेजी दे और इसके साथ हैज होता है या हैव, तो दे हैव और उसके बाद ये आ गया है ना
उसके बाद क्या लिख देंगे नॉट, और तब प्लेड, और उसके बाद क्रिकेट। ठीक, बस लिख लो आगे अगले दिन।